नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब और उससे जुड़े विचारों की तह तक जा रहे हैं जिसने कहना चाहिए काफी हलचल मचाई है। ये रामायण की एक बिल्कुल अलग, हाँ, एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करती है। हमारे पास पेरियार ईवी रामासामी और ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, कुछ नोट्स हैं, और साथ ही इससे जुड़े जो कानूनी मामले हुए उसकी पृष्ठभूमि भी है। हमारा मकसद यहाँ इन स्रोतों में जो भी लिखा है, जो तर्क दिए गए हैं, उन्हें बस आपके सामने रखना है। मतलब कोई तरफदारी या विरोध नहीं। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि ये स्रोत रामायण और उसके किरदारों को आखिर देखते कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत आप कह सकते हैं इस किताब के अपने सफर से होती है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, पेरियार ने तो इसे मूल रूप से तमिल में लिखा था, रामायण पर एक समीक्षा जैसी। फिर 1968 में ललई सिंह यादव जी ने, जो कानपुर के अशोक पुस्तकालय से थे, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद छापा, सच्ची रामायण नाम से। और जैसा होता है अक्सर ऐसी किताबों के साथ, छपते ही शायद कुछ हंगामा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल वही हुआ। स्रोत बताते हैं कि दिसंबर 1969 में यूपी सरकार ने एक गज़ेट नोटिफिकेशन निकाला और किताब के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों पर पाबंदी लगा दी, उन्हें जब्त भी कर लिया। कारण ये दिया कि इससे कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। पर ललई सिंह यादव जो थे वो पीछे नहीं हटे, वो इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गए। अच्छा, तो फिर कोर्ट का क्या रुख रहा? ये जानना तो दिलचस्प होगा। हाँ, जनवरी 1971 में हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया। स्रोत बताते हैं कि जस्टिस A.K. कीर्ति और कई दूसरे जजों ने सुनवाई की और फिर बहुमत से ये फैसला दिया कि यूपी सरकार का वो जब्ती का आदेश गलत था, उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ किताबें लौटाने का ही हुक्म नहीं दिया, हाँ, बल्कि सरकार पर 300 रुपए का हर्जाना भी लगाया ललई सिंह यादव को देने के लिए। तो ये मामला सिर्फ एक किताब का नहीं रहा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और विचारों के टकराव का, आप कह सकती हैं, एक प्रतीक बन गया। तो फिर इस किताब में ऐसा है क्या? मतलब क्या खास बातें हैं जो इसे इतना विवादास्पद बनाती हैं? स्रोत कह रहे हैं कि लेखक रामायण को इतिहास नहीं मानते, एक गढ़ी हुई कहानी मानते हैं। हाँ, यही बुनियाद है इसकी। किताब की प्रस्तावना और परिचय अगर देखें तो लेखक का मुख्य तर्क यही है कि रामायण और महाभारत जैसी कहानियां उनके अनुसार आर्य ब्राह्मणों ने सोच समझकर रची थीं। उनका नजरिया यह है कि इनका मकसद था द्रविड़ों को, जिन्हें वो शूद्र और महाशूद्र भी कहते हैं, उनकी संस्कृति को दबाना, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना, उनकी सोचने की शक्ति कमजोर करना और समाज में अपना दबदबा, मतलब ब्राह्मणों का दबदबा, कायम करना। इसमें एक खास बात यह भी है उनके नजरिए से कि राम और कृष्ण जैसे जो पूज्य किरदार हैं, उन्हें ईश्वर का अवतार मानना, ये भी द्रविड़ समाज को काबू में रखने की एक तरकीब थी, ऐसा वो मानते हैं। और इसी नजरिए में ये भी शामिल है कि रामायण में दक्षिण भारतीयों का, या जिन्हें वो मूल निवासी कहते हैं, जिन्हें कहानी में वानर या राक्षस कह दिया गया, उनका चित्रण गलत तरीके से हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्रोत में कामल बुल्के की राम कथा का भी जिक्र है। उसमें कहा गया है कि रामायण के वानर, भालू यानी ऋक्ष और राक्षस, ये शायद विंध्य और मध्य भारत की आदिवासी, मतलब अनार्य जातियां थीं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में उन्हें कई बार सचमुच जानवर जैसा दिखाया है, पर इशारे भी मिलते हैं कि वो इंसान ही थे। स्रोत जैन रामायणों का भी हवाला देते हैं। उनके मुताबिक वानर शायद वो कबीला था जिसके झंडे पर बंदर का निशान बना होता था। अच्छा, जैसे आजकल भी तो होता है। हाँ, जैसे रूसियों को रशियन बेयर्स कह देते हैं या अंग्रेजों को ब्रिटिश लायंस, उनके निशानों की वजह से। तो इस व्याख्या के हिसाब से वानर कोई असली बंदर नहीं, बल्कि किसी कबीले की पहचान हो सकती है, उनका निशान। चलिए अब किरदारों पर आते हैं, और मुझे लगता है यहीं पर यह विश्लेषण पारंपरिक सोच से सबसे ज्यादा टकराएगा। राम, सीता, दशरथ, लक्ष्मण, यहां तक कि रावण, स्रोत इनके बारे में बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। दशरथ के बारे में क्या दावे हैं स्रोत में? हाँ, दशरथ के चरित्र पर स्रोत कई गंभीर सवाल उठाते हैं। ये किताब के दशरथ खंड में है। पहला तो ये कि कैकेयी से शादी से पहले वचन दिया कि उसी का बेटा राजा बनेगा, पर बाद में अपने वचन से मुकर गए। दूसरा दावा ये है कि भरत को जानबूझकर ननिहाल भेजा और सालों वहीं रखा ताकि राम का राज्याभिषेक आराम से हो सके, बिना किसी रुकावट के। तीसरा कि राम के राज तिलक की तैयारी एकदम गुपचुप की। कैकेयी, जनक, भरत जैसे जो अहम लोग थे, उन्हें बुलाया तक नहीं। चौथा
जब कैकेयी ने वचन याद दिलाया तो उनके पैरों में गिरकर मनाने लगे। 5वां, और ये तो काफी चौंकाने वाला लगता है कि दशरथ ने राम को सलाह दी कि वो उन्हें यानी दशरथ को कैद कर लें और खुद राजा बन जाएं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, स्रोत में ऐसा लिखा है। और एक और बेहद विवादास्पद दावा ये है कि राम और उनके भाइयों का जन्म दशरथ से नहीं हुआ, बल्कि यज्ञ के बाद पुरोहितों के जरिए हुआ। और इसके लिए स्रोत महाभारत जैसे आर्य शास्त्रों का हवाला देते हैं कि तब नियोग जैसी प्रथाएं थीं। नियोग मतलब संतान पाने के लिए? हाँ, किसी नियुक्त व्यक्ति से संबंध बनाना। स्रोत कहते हैं कि शास्त्रों में कथित तौर पर इसकी इजाजत थी। स्रोत ये भी कहते हैं कि दशरथ ने सिर्फ कैकेयी से किया वादा नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी दूसरी रानियों कौशल्या और सुमित्रा के साथ भी 60 साल की उम्र के बाद सही बर्ताव नहीं किया। तो कुल मिलाकर उन्हें एक आदर्श राजा नहीं, बल्कि एक कमजोर, वचन तोड़ने वाले शासक की तरह दिखाया गया है। और राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, उनके चरित्र को स्रोत कैसे देखते हैं? जाहिर है ये पारंपरिक छवि से तो एकदम अलग ही होगा। बिल्कुल अलग। किताब का जो राम खंड है उसके अनुसार ये नजरिया राम को बिल्कुल आदर्श नहीं मानता। तर्क ये दिया गया है कि राम को अच्छे से पता था कि वचन के हिसाब से राजगद्दी भरत की है, फिर भी वो उसे लेने को तैयार थे। उन्होंने लक्ष्मण को भी बहकाया कि अरे राज तो तुम ही करोगे, ताकि लक्ष्मण उनका साथ दें। और जब सिंहासन हाथ से निकल गया तो अकेले में दुखी हुए, कहा कि अब ऐशो आराम और बढ़िया गोश्त कहाँ मिलेगा, अब तो कंदमूल खाना पड़ेगा। इस व्याख्या के मुताबिक राम ने अपने पिता दशरथ को नासमझ कहा, यहाँ तक कि पागल भी कह दिया। स्रोत कुछ लेखकों का हवाला भी देते हैं, जैसे CR श्रीनिवास अय्यंगर और मनमथनाथ दातार। उनके हवाले से कहते हैं कि राम ने सिर्फ सीता से ही नहीं, बल्कि आनंद के लिए कई और शादियां भी की थीं। कई शादियां? हाँ, ऐसा स्रोत का दावा है। उन्होंने कैकेयी पर दुष्ट होने का और अपनी माँ और पिता के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम भी लगाया। वनवास के दौरान लक्ष्मण से ये कहना कि अब भरत अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में मजे से राज कर रहा होगा। इसे स्रोत राम की ईर्ष्या या जलन के सबूत की तरह देखते हैं। फिर सीता की पवित्रता पर बार बार शक करना, अग्नि परीक्षा लेना और बाद में सिर्फ लोगों के कहने पर गर्भवती सीता को त्याग देना, ये सब बातें भी उठाई गई हैं। इस नजरिए से राम ने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों से दोस्ती की, जो अपने भाइयों से गद्दारी कर रहे थे अपने फायदे के लिए। छिपकर बाली को मारा, जिसे स्रोत निर्दोष बताते हैं। शंबुक नाम के एक शूद्र को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, जो उस वक्त शूद्रों के लिए मना था शायद। अच्छा। शूर्पणखा जैसी औरतों के नाक कान काटकर उन्हें बदसूरत बनाना या ताड़का का वध करना, इसे भी स्त्री विरोधी हिंसा की तरह देखा गया है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि राम मांस खाते थे और शराब भी पीते थे। इसके लिए सीता द्वारा गंगा यमुना से मन्नत मांगने का उदाहरण दिया है कि राम सकुशल लौटें तो वो शराब के घड़े चढ़ाएंगे। और एक जगह राम द्वारा सीता को शराब पिलाने का भी जिक्र है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत उन्हें दैवीय गुणों वाला नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरियों से भरा हुआ दिखाते हैं, जैसे लालच, ईर्ष्या, कपट। तो राम के बाद जाहिर है सीता के चरित्र का विश्लेषण भी इसी तरह पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता होगा। हाँ, बिल्कुल। सीता खंड में स्रोत उनके बारे में भी कई सवाल उठाते हैं। उनके जन्म को लेकर ही कहा गया है कि वो खेत में मिली, माँ बाप का पता नहीं। स्रोत कहते हैं सीता ने खुद अनुसुईया से कहा था कि माँ बाप का पता न होने से उनकी शादी में देर हुई। स्रोत ये भी कहते हैं कि वो उम्र में राम से बड़ी थीं। अच्छा जी। और ये भी जिक्र है कि भरत उन्हें पसंद नहीं करते थे। सीता ने खुद राम से कहा कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे नफरत करता है। किताब में ये भी बताया गया है कि सीता ने राम को कई बार बहुत कड़वी बातें कहीं, जैसे कायर, नामर्द, अपनी पत्नी का सौदा करने वाला तक कह दिया। उन्होंने लक्ष्मण पर भी गलत इरादे का शक किया था, जब लक्ष्मण उन्हें अकेला छोड़कर राम के पास जाने से हिचकिचा रहे थे। रावण द्वारा हरण और फिर लंका में रहने के दौरान उनके व्यवहार पर भी स्रोत सवाल खड़े करते हैं। रावण को जो श्राप मिले थे
उनका हवाला दिया गया है। हाँ, वो श्राप की वो किसी अनिच्छुक स्त्री को छुएगा तो हाँ, कि वो भस्म हो जाएगा या उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो इस आधार पर तर्क दिया गया है कि सीता की मर्जी जरूर रही होगी, क्योंकि रावण ने उन्हें छुआ और उसे कुछ नहीं हुआ। स्रोत यहाँ तक दावा करते हैं कि सीता ने रावण से कहा, तुम मेरे शरीर को छूने के लिए आजाद हो। ये तो बहुत ही अलग बात है। जी। फिर राम का बार बार उन पर शक करना और आखिर में गर्भवती होने पर भी उन्हें त्याग देना, इसका जिक्र है। अंत में उनका धरती में समा जाना, उसे स्रोत एक तरह से आत्महत्या मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेगुनाही की कसम खाने से इनकार कर दिया था। उनकी प्रेगनेंसी के समय पर भी सवाल उठाया गया है कि लंका से लौटने के 1 महीने में गर्भवती होना और फिर उसे 4-5 महीने का बताना ये शक पैदा करता है, ऐसा स्रोत का कहना है। तो सीता को भी एक जटिल और इस नजरिए से देखें तो काफी विवादित चरित्र के रूप में पेश किया गया है। और बाकी किरदार जैसे लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, क्या उनके बारे में भी कुछ ऐसी अलग बातें हैं? हाँ, किताब के अन्य जन्म खंड में लक्ष्मण को भी राजगद्दी की साजिश में शामिल बताया गया है। कहा गया है कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को बुरा भला कहा, यहाँ तक कि मारने की धमकी दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने सीता को चरित्रहीन कहा और शूर्पणखा जैसी स्त्रियों का अपमान किया, उनके अंग काटे। हनुमान के बारे में स्रोत कहते हैं कि वो कोई बहुत बुद्धिमान पात्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा और लंका में आग लगा दी। विभीषण के बारे में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ लंका का राज पाने के लालच में अपने भाई रावण से गद्दारी की। और ये भी कि राम जानते थे कि विभीषण मतलबी है, फिर भी उसका साथ लिया। सुग्रीव पर भी अपने भाई बाली के साथ धोखा करने का आरोप है और राम की मदद से उसे मरवाकर उसका राज और पत्नी हड़पने का आरोप है। तो कुल मिलाकर इन किरदारों को भी आदर्श नहीं बल्कि काफी हद तक स्वार्थी और धोखेबाज के रूप में दिखाया गया है स्रोत के अनुसार। तो इस पूरे विश्लेषण में रावण को कैसे देखा गया है फिर? पारंपरिक विलन से हटकर कुछ और माना गया है? बिल्कुल। रावण खंड में स्रोत उनका चित्रण काफी अलग करते हैं, बल्कि सकारात्मक ढंग से करते हैं। उन्हें एक महान विद्वान बताया गया है, बड़ा संत, वेदों का ज्ञाता, इंसाफ पसंद, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला, बहादुर योद्धा। यहाँ तक कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण में खुद रावण के 10 गुणों का जिक्र है। स्रोत का तर्क है कि रावण ने सीता का हरण शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था, वासना की वजह से नहीं, क्योंकि उससे वो श्राप था कि वो किसी अनिच्छुक स्त्री को छू नहीं सकता। हाँ, वो श्राप वाली बात। जी। और लंका में सीता के साथ सम्मान का बर्ताव किया गया है, ऐसा कहा गया है। स्रोत यहाँ तक कहते हैं कि बौद्ध साहित्य में रावण की तारीफ है और शायद इसीलिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने उन्हें विलेन बना दिया। बंगाली रामायण का हवाला देकर उन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी और प्लेटो जैसा दार्शनिक भी बताया गया है। तो हाँ, इस नजरिए से रावण खलनायक नहीं बल्कि एक गुणी और शक्तिशाली राजा थे जिन्हें गलत समझा गया या प्रस्तुत किया गया। तो ये सिर्फ रामायण की कहानी की आलोचना नहीं है, मतलब इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक नजरिया भी काम कर रहा है ना? निश्चित तौर पर। स्रोत इस पूरी कहानी को देखते हैं उत्तर भारत, जिसे वो आर्य संस्कृति कहते हैं, उसके द्वारा दक्षिण भारत, जिसे वो द्रविड़ संस्कृति मानते हैं, और रावण और अन्य राक्षस वानर उसके प्रतिनिधि हैं। उस पर अपना सांस्कृतिक और राजनीतिक दबदबा कायम करने की एक ऐतिहासिक कोशिश के तौर पर। जैसा प्रस्तावना में लिखा भी है, मकसद था द्रविड़ों की इंसानियत खत्म करना, उनकी सोचने की शक्ति को धुंधला करना, उनके गर्व को कुचलना। इसी सिलसिले में स्रोत में जवाहरलाल नेहरू के कुछ कथित विचारों का जिक्र भी है जो ध्यान खींचता है। नेहरू के विचार किस बारे में? हाँ, सच्ची रामायण की चाबी वाले हिस्से में दिया है। नेहरू ने कथित तौर पे कहा था कि दक्षिण में रामायण पर जो व्यंग्यात्मक नाटक होते हैं वो शायद उत्तर भारत के जो अनुचित दबाव थे उनके खिलाफ एक स्थायी भावना का नतीजा है। उन्होंने महाभारत की एकलव्य की कहानी का भी उदाहरण दिया था कि कैसे गुरु द्रोण ने एक गरीब आदिवासी लड़के का अंगूठा मांग लिया ताकि वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर ना बन जाए, और कैसे उड़ीसा के आदिवासियों ने इसे अपने ऊपर हुए ऐतिहासिक अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा। तो अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये हमें द्रविड़ आंदोलन और जाति विरोधी आंदोलनों की जो सोच है उसको समझने का एक सिरा देता है, जो इन कहानियों को वर्चस्व और प्रतिरोध के चश्मे से देखते हैं।
तो कुल मिलाकर ये स्रोत रामायण की एक ऐसी व्याख्या हमारे सामने रख रहे हैं जो हमारी पारंपरिक समझ को कहना चाहिए सीधे सीधे चुनौती देती है। ये किरदारों को देवता नहीं बल्कि इंसानी कमजोरियों से भरा हुआ दिखाते हैं। जलन, लालच, धोखा, वासना, गलतियां और पूरी कहानी को एक सामाजिक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर पेश करते हैं, खासकर आर्य बनाम द्रविड़ या ब्राह्मण बनाम शूद्र की लड़ाई। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो इन तर्कों, दावों और व्याख्याओं को कैसे परखते हैं, कैसे समझते हैं। स्रोत में जो हवाले दिए गए हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण से हों या दूसरे टीकाकारों से, उनकी असलियत क्या है, उनके मायने क्या हैं, इस पर भी बहस हो सकती है, जाहिर है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी पुराने ग्रंथ को पढ़ने और समझने का आखिर सही तरीका क्या हो। क्या उसे सिर्फ श्रद्धा और आस्था की नज़र से देखा जाए, जैसा कि ज़्यादातर होता आया है, या फिर उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को कुरेद कर उसकी परतें खोली जाएं, जैसा ये स्रोत करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसे एक साहित्यिक रचना मानकर उसके किरदारों और कहानी की कमियों और खूबियों का एक आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाए। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर तो करते हैं कि एक ही कहानी के कितने अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, कितने अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। आज की ये बातचीत हमें कई गहरे सवालों के साथ यहीं छोड़ जाती है। स्रोत सामग्री में एक जगह 2 शब्द वाले हिस्से में हिंदी साहित्य के जाने-माने इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल। उनका हवाला देते हुए राम और सीता से जुड़े कुछ ऐसे पद बताए गए हैं जिन्हें स्रोत श्रृंगारिक मानते हैं या शायद कुछ हद तक आपत्तिजनक। जैसे सीता का कहना, मुदु मुस्काई पकड़ी कर मेरी खींच लियो तब चीर, या राम द्वारा कंचुकी खोलने का वर्णन। तो हम ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या भक्ति साहित्य और लोक कथाओं में किरदारों का चित्रण हमेशा उसी मर्यादा के फ्रेम में होता है जैसा हम आज अक्सर सोचते हैं, या उनमें समय, समाज और लोगों की सोच के बदलते हुए रंग भी नजर आते हैं? क्या ये अलग-अलग तरह के चित्रण हमें उन किरदारों और उस जमाने की जो उलझनें थी उन्हें बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं, भले ही वो हमारी आज की बनी बनाई धारणाओं से शायद मेल ना खाते हों? यकीनन ये एक ऐसा विषय है जिस पर और भी खोजबीन की जा सकती है और सोचा जा सकता है।